नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र इंगले अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्राइडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि टाइटल से समझ चुके हैं, इस बार हम बात करने वाले हैं भाजपा की। कांग्रेस के ऊपर तो एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। भाजपा के हालात क्या हैं, तो आप देखिए, जब भी आप भाजपा के किसी भी नेता से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे, तो आपको यही बात सुनने को मिलेगी कि ये विचारधारा पे आधारित पार्टी है, यहाँ पर अनुशासन होता है और यहाँ पर गुटबाजी तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उनको सुनकर तो यही लगता है कि अंदर ही अंदर जो आपकी कलह है, अंदर ही अंदर जो गुटबाजी है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ लोगों की तो जुबान पे आ गई है और कुछ लोगों की जुबान पर ना आते हुए वो दिल में भर के बैठे हुए, हो सकता है आने वाले समय में वे भी जुबान पर ले आएँ। आप देख सकते हैं कि सत्यनारायण सत्तन जी ने कितना बड़ा एक जो है एक स्टेटमेंट दिया था, शेखावत जी ने भी स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी सारे और भी जो है पुराने जो मंत्री हैं रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वे लोग भी जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, मूल कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो बात यहाँ पर मूल कार्यकर्ताओं से शुरू होती है, मूल नेताओं से शुरू होती है। तो ये मूल क्या है? अब हो ये गया है कि कई सारी जगह पे ये चर्चा चलने लगी है कि भाजपा में अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें से कई बार ऐसा बोला जाता है कि एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। जो मूल भाजपा है वही नाराज भाजपा है। लेकिन अब ये नाराज भाजपा का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले ही सूचना आई, आप देख सकते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हैं नगरीय प्रशासन मंत्री, उनके विरुद्ध शिवराज सरकार के ही अन्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी और गोविंद सिंह राजपूत जो सिंधिया समर्थक हैं, वो लामबंद हो गए और साथ में उनके कुछ और विधायक और कुछ और बीजेपी के नेता भी थे। तो यहाँ पर ये जो सिंधिया जी के भी एक समर्थक थे, यहाँ पर गोपाल भार्गव जी जो पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, शिवराज जी से काफ़ी करीबी हैं, वो भी थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो नाराज़गी है, नाराज़ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, उसमें गुटबाजी, उसमें नाराज़गी लोगों की साफ बाहर निकल कर आने लगी है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कारण कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का वास्तव में उपेक्षा की जा रही होगी, क्योंकि ये सब घटनाएं अभी हम देखें मध्य प्रदेश में, तो इसमें सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट है वो हम देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब से भाजपा में आए हैं, उसके बाद ही ये चीज़ें बढ़ी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना में भाजपा से जिसने हराया था, जो गुना के सांसद हैं केपी यादव, उन्होंने भी अभी बहुत बड़ा बयान दिया है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाजपा के ही एक सांसद, भाजपा के ही एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप इन सब के बाद में भी यदि भाजपा ये कह रही है कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, तो इसे तो यही कहा जाएगा कि एक कबूतर है जो बिल्ली को सामने देखकर आंख बंद कर लेता है, क्योंकि साफ साफ सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जनता समझदार है, जनता सब जानती है, चीज़ें निकल के आती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसके बाद भी ये हालत बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो शिवराज के मंत्री हैं, उनके बीच में खींचातानी का ये पहला वाक़या नहीं है। आप देखेंगे इससे पहले भी यशोधराराजे सिंधिया जी जो हैं, उन्होंने अरविंद भदौरिया जी के विरुद्ध में कमेंट किया था, उन्होंने प्रद्युम्न सिंह के विरुद्ध में कमेंट किया था, उनके बीच में खींचातानी मची हुई थी। तो मंत्रियों के बीच में खींचातानी पहले भी थी और अब जो भूपेंद्र सिंह का वाला विवाद आ गया है। यदि और लोगों की बात करें, अब देखिए, अभी जो सत्तन जी का बयान था बहुत मायने रखता है। इसके बाद में आप देखिए, सत्तन जी मुख्यमंत्री जैसे भी मिले थे, वहाँ पर भी उन्होंने ये बात रखी थी। तो कहीं ना कहीं सब लोगों का जो मूल भाजपाई हैं, उनका ये दुखड़ा है कि जो आयातित लोग हैं, जो बाहर से आ गए हैं, उनको बहुत कुछ दिया गया है, उन्हें बहुत चीज़ों से नवाजा गया है, और मूल कार्यकर्ता जो है वो अपने चप्पल घिस घिस के परेशान हो गए। उनको जो है उतना नहीं मिला जो वो चाहते थे या जो उनको मिलना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हैं। इस बीच में अब भाजपा का जो हश्र होने वाला है, अब भाजपा को जो नुकसान होने वाला है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आपको बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जिस तरीके से भी कर्नाटक में हुआ, देखिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश के समीकरण एक से हैं। कर्नाटका में जिस तरीके से पहले
18 की हम बात करें तो कांग्रेस ने ही जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद में ऑपरेशन लोटस चला और वो सरकार बदल के बीजेपी ने बना ली। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ और कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। आप देखिए मध्य प्रदेश की परिस्थितियां भी वही हैं। मध्य प्रदेश में भी 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस चला। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई समर्थकों के साथ जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिल गया। अब अपन देखते हैं कि जो आगे की स्थिति है क्या वह भी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी, क्योंकि अभी हालात तो यही लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है काफ़ी सारी अंदरूनी कलह चल रही है। बाहर भी जनता देख चुकी है, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया था। जनता ये मानती है कि हमारा जनादेश था कांग्रेस को सरकार बनाने का, लेकिन जिस तरीके से उनके जनादेश का मखौल उड़ाया गया है, शायद हो सकता है जनता उसका भी जवाब दे। और जनता से बड़ी समस्या भाजपा की जो है वो है अंदरूनी कलह, जिसकी अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभी हालात ये है कि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। मतलब एक सीट पर भाजपा के 10-10, 15-15 दावेदार हैं जो चाहते हैं कि उनको लड़ने का मौका मिले। उसमें से कुछ वास्तव में डिजर्विंग हैं तो कुछ नॉन डिजर्विंग हैं। अब जो है वो डैमेज तो करेंगे, जो डिजर्विंग है वो डैमेज करेंगे, नॉन डिजर्विंग है वो भी डैमेज करेंगे। मतलब भाजपा के प्रत्याशी को भाजपा के जो दूसरे प्रत्याशी हैं ये हराएंगे, ये सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि इसी तरह के हालात आप देखेंगे कर्नाटक में बने, वहाँ पर 17 मंत्री तक हारे हैं। यहाँ पर भी ऐसा सर्वे आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे मंत्री जो हैं उनके रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। कुछ दिनों पहले वो जो खबर थी उसको अपन ध्यान में रखें। तो यदि वो मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है तो हो सकता है कि ये मंत्रियों को भी जो जनता है वो ठिकाने लगा दे, मतलब घर बिठा दे। तो यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता तो एक तरीके से जो है वो नाराज़ है ही, परेशान है ही, लेकिन भाजपा में जो अंदरूनी कलह चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो इस हद तक अब बढ़ चुकी है। ये जो कलह का हम कहेंगे कि कलह जो है वो इस तरीके से अंदर बढ़ रही है कि दीमक की तरह पूरे इस वटवृक्ष को खोखला कर चुकी है। बाहर से सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से रंग रोगन और पेंट करने में तो माहिर हैं, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर पूरी तरह खोखला है। जहाँ जरा सा टच किया और आप देखिए पूरा वटवृक्ष जो है वो धराशायी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं भी कुछ ऐसे नेताओं से बात कर चुका हूँ जिसमें उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा बताया है कि हालात अंदरूनी सही नहीं है और बहुत ही करारी शिकस्त होने वाली है। और अब ये देखना होगा कि इस अंदरूनी कलह से, इस गुटबाजी से भाजपा उबर पाती है कि नहीं, क्योंकि यदि इससे उबर जाती है तो हो सकता है कि कुछ अच्छी स्थिति में आ जाए। वरना अभी तो हालात यही लग रहे हैं कि जनता तो नाराज़ है ही, अंदर के लोग भी नाराज़ हैं और सब तरीके से नाराज़ हैं। तो फिर आपके कार्यकर्ता बूथ पर जाएंगे क्यों? क्योंकि यदि कार्यकर्ता ही बूथ पर नहीं जाएंगे तो फिर अंत में आप जो है जनता का वोट अपनी तरफ कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। तो ये सब रियलिटी है। बहुत सारे कैलाश विजयवर्गीय का भी उदाहरण है, उन्होंने भी जो है ये चिंता व्यक्त की थी। देखिए सभी लोग हैं, सबके मन में है, कुछ लोग कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अब यदि आप कहेंगे, विचार करेंगे तभी उस समस्या का इलाज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है समस्या का इलाज करने के बजाय दीमक अंदर ही अंदर खाया जा रही है और सब लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। शायद भाजपा के भी कुछ लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो ये वटवृक्ष थोड़ा बहुत दरक जाए। तो ये जो है परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अब देखना होगा कि क्या भाजपा की डैमेज कंट्रोल टीम ये अंदर की गुटबाजी को और इस तरीके से जो आजकल तू में चल रही है इसको कहाँ तक ख़त्म करती है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो है नवंबर में ही चुनाव हैं, वहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ भाजपा जो है एक्शन मोड में आ जाए, वहाँ कुछ ऐसे डिसीजन बन जाएं और जो है इस तरह के जो अंदरूनी कलह है उसको शांत कराया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले शुक्रवार को एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।